हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल 50 हर्ट्ज आईटीआई। नाम ही है हमारे चैनल का 50 हर्ट्ज आईटीआई। ये मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का। सो हमारे फेवरेट जो सर है जिनकी गाइडेंस में हम पढ़ाई किए हुए हैं वो राजकुमार सिंह। तो राजकुमार सिंह सर से जो कुछ भी हम पढ़े लिखे हैं वही हम आपको पढ़ाएंगे, और अपने से तो कुछ आता है नहीं। और हमारे एक प्यारे भैया जी हैं जिनकी गाइडेंस में हम हमेशा उन्हीं की गाइडेंस के अनुसार काम करते हैं। तो उन्हीं के कहने पे हम आज वीडियो लेकर आप लोग के सामने आए हैं। दरअसल हमारे जो भैया हैं वो विद्युत विभाग में एसडीओ हैं। हमेशा मुझे गाइडेंस देते रहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे तैयारी करना है। उन्हीं के कहने के अनुसार हम आज आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो बेसिकली आज हम जो आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। स्टार्टिंग से मतलब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ाएंगे आपको। आईटीआई का चैप्टर आईटीआई हमने यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई मिर्ज़ापुर से की है। प्रेजेंट टाइम में तभी एनएसटीआई गिंडी चेन्नई से हम सीआईटीएस कर रहे हैं। तो कोर्स भी हमारा वही है, इंस्ट्रक्टर वाला। तो इंस्ट्रक्टर का काम ही होता है पढ़ाना। तो हम सोच रहे थे अभी वहाँ तो प्रैक्टिकल हो नहीं पा रहा है कॉलेज में, तो अब यहीं पे करते हैं। तो समझ में आएगा ज़रूर, आप लोग को अच्छे से समझाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या रेजिस्टेंस का चैप्टर हम उठाते हैं। रेजिस्टेंस में हम आपको बताते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस। नॉर्मली आज रेजिस्टेंस बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे वीडियो अपलोड होगा। स्टार्टिंग से सारे वीडियो अपलोड होगा। तो ये सारे वीडियोज आपको यूपीपीसीएल, TG2, यूपीआर विनल, मतलब DFCIL, मतलब इतने जो कुछ भी वैकेंसीज आती हैं अपने ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित, उनमें आपको ये वीडियो दिखने में हेल्पफुल होगा। तो ये हमारे चैनल का नाम है। हमारे जो सर हैं राजकुमार सर, उनके भी उन्होंने अपना ऐप जो बनाया है जिन पे हम पढ़ा करते हैं 50 हर्ट्ज। तो हमें कोई चैनल समझ में नहीं आ रहा था कौन सा चैनल बनाए, कौन सा चैनल बनाए। दिमाग में आया 50 हर्ट्ज के सामने अपना ITI लोगो डाल के ये हमने आज तक पहले चैनल बनाया। ये पहला वीडियो हमारा अपलोड होने जाएगा, ये पहला वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो बेसिकली हम आज देखते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस। ये थोड़ा सा ऊपर कर दे। दिख रहा है या नहीं समझ नहीं आ रहा है, गीला हो गया ज्यादा। वैसे करना चाहिए था। मार्कर जो है हम चेंज करेंगे, दूसरा मार्कर लाएंगे। ये मार्कर थोड़ा कम सही है। देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम आज रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? नॉर्मली जब किसी कंडक्टर से, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, जब किसी कंडक्टर से धारा प्रवाहित करते हैं तो कंडक्टर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जो कि रेजिस्टेंस कहलाता है। ये तो नॉर्मली परिभाषा है रेजिस्टेंस का। कोई भी कंडक्टर हो, मान लो ये, जैसे मानो ये आपका एक वायर हो गया, ये आपका एक वायर हो गया, ठीक, जिसकी
जिसमें से ये देखो धारा प्रवाहित हो रही है, मान के चलो ऐसे ऐसे धारा जा रही है, इस साइड से इस साइड धारा ऐसे जा रही है। तो जब ये जब धारा इसमें से प्रवाहित होगी तो कंडक्टर क्या करेगा, इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, इसको जाने से रोकेगा कुछ, तो वही आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस होता क्या है, परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। और रेजिस्टेंस हिंदी में इसको प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध। इसको आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं हम। परिभाषा इसकी होगी, जब किसी कंडक्टर से कंडक्टर या फिर वायर से, कंडक्टर या फिर वायर से, एक ही बात है, वायर से धारा प्रवाहित करते हैं तो कंडक्टर धारा के मान में मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसे कहता है, नॉर्मली जब भी किसी कंडक्टर से या वायर से धारा प्रवाहित करते हैं तो कंडक्टर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपका रेजिस्टेंस है क्या, नॉर्मली हम देखेंगे कि जो कंडक्टर है, कोई भी चालक है, तो चालक के अंदर ये ऑलरेडी एक गुण पाया जाता है। जब कोई भी चालक हो तो उसके अंदर ये गुण पाया जाता है कि वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। जब भी उसमें से धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें से अवरोध उत्पन्न करेगा, कोई भी कंडक्टर हो। तो रेजिस्टेंस आपका होता क्या है, आर बराबर रो एल बाई ए। क्या है एल, एल मतलब चालक की लंबाई। मान के चलो ये जो चालक है इसकी लंबाई यहां से यहां तक एल होगी, ठीक। और जो एरिया है, नीचे एरिया नहीं है, क्षेत्रफल, तो मान ये वायर जो है गोलाकार है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया कटाक्ष क्षेत्रफल। वायर को आप जब कोई भी वायर हो आप सामने से देखेंगे तो वो गोला दिखाएगा, गोला करके दिखाएगा ना, तो यही है इसका क्षेत्रफल। तो किसी कंडक्टर का जो क्षेत्रफल है वो आपका ये आपका चालक है, इसमें से धारा आ ही प्रवाहित होगी तो ये अवरोध उत्पन्न करेगा उसमें से। तो आर बराबर रो एल बाई ए, जहां एल बराबर होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए बराबर होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्षेत्रफल, वायर का क्षेत्रफल। और रो क्या होता है, रो, रो एक कांस्टेंट है। यहाँ पे रो एक कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी कहते हैं।
जिसे हम रजिस्टिविटी कहते हैं। रजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, हिंदी में इसको बोल सकते हो प्रतिरोधकता। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस का मात्रक नहीं बताया आपको, इसका मात्रक होता है ओम, आर यूनिट रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। ये इसका सिंबल है। ये इसका मात्रक है। तो बेसिकली हमने ये देखा, जब भी किसी कंडक्टर या वायर से धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के मार्ग में कंडक्टर अवरोध उत्पन्न करता है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस में ये समझा कि हमको जो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R बराबर रो L बाई ए, जहाँ पे L चालक की लंबाई होगी। जो भी चालक लेंगे आप किसी भी कंडक्टर का जब लेंगे तो कितनी उसकी लंबाई है उसको देखेंगे, उसका क्षेत्रफल कितना है वो देखेंगे। तो ये नॉर्मली बेसिकली देखा गया। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जो इसमें रो है कांस्टेंट है, जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो देखते हैं कि रो होता क्या है। रो पहले हम ये देख लेते हैं कि रो की यूनिट क्या होती है। रो की यूनिट आप यहां से लीजिए, अगर R बराबर रो L बाई ए लेते हैं तो यहां से रो बराबर आपका हो जाएगा R A बाई L। इसका मतलब R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ओम। ये हो गया आपका ओम। एरिया का मात्रक, एरिया में क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर। बटे लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, पता नहीं क्यों, भी नया नया मार्कर लिए हैं तो फिर भी। तो 1 मीटर से मीटर कट गया तो आपका रो का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर, ये आपका ओम का यूनिट हो गया। तो हमने देखा ये कंडक्टर जो है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। जो कंडक्टर है नॉर्मली वो तो कम ही अवरोध उत्पन्न करता है। कंडक्टर अपेक्षाकृत अगर हम यहाँ पे अर्धचालक ले लेंगे, अगर जैसे सेमीकंडक्टर ले लें तो उसकी कंडक्टर की अपेक्षा उसमें ज्यादा अवरोध उत्पन्न होगा। और अगर उसी के सेमीकंडक्टर की अपेक्षा हम कुचालक ले लें तो वो तो और ज्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि जो कुचालक है उसमें से धारा प्रवाहित करना नामुमकिन के लगभग बराबर। जो अर्धचालक है उसकी अपेक्षा थोड़ा सा भी उसमें धारा प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन जो कुचालक है वो जो मतलब चालक है उसमें से धारा आराम से प्रवाहित कर सकते हैं, तो उसमें भी अवरोध उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा। तो हम ये देखें। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये रो हमारा किन किन कारणों पर निर्भर करता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा रो किन किन कारणों पर निर्भर करेगा। पानी पानी हो, रेजिस्टिविटी रो, रो हमारा होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको एक दूसरा नाम से
हम बुला सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो किसी भी कंडक्टर की विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रजिस्टिविटी क्या होती है, वो किस पर निर्भर करता है, ये हम देखते हैं। तो समांतर रजिस्टिविटी दो कारणों पर निर्भर करती है। एक तो आपका हो गया मटेरियल, और दूसरा आपका हो गया टेम्परेचर। पहला आपका मटेरियल, दूसरा आपका टेम्परेचर। तो जब भी किसी कंडक्टर का, जब तक मटेरियल या फिर कंडक्टर ये दोनों नहीं बदलेगा तब तक उसकी रजिस्टिविटी नहीं बदल सकती। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंडक्टर है, उसको अल्युमिनियम का कंडक्टर है, रजिस्टिविटी उसकी पहले कुछ थी, उसके बाद उसको उस वायर को थोड़ा सा खींच लिया गया, उसकी लंबाई बढ़ गई, तो उसकी क्या बोलते हैं, कॉपर का वायर है तो अल्युमिनियम बदल जाएगा। ऐसा तो है नहीं। तो मटेरियल जब तक नहीं बदलेगा तब तक रजिस्टिविटी नहीं बदल सकती, और टेम्परेचर भी जब तक नहीं बदलेगा तब तक रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। दोनों का कहने का मतलब यही है। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ये एक वायर है, इसको हमने लंबा कर दिया थोड़ा सा खींच के, और इसको खींच दिया तो क्या होगा, इसकी लंबाई तो बढ़ गई और इसका रजिस्टर वो क्या बोलता है क्षेत्रफल में त्रिज्या इसकी घट जाएगी। त्रिज्या घट जाएगी तो लंबाई बढ़ी त्रिज्या घटी, उससे इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ना तो मटेरियल बदला और ना तो इसमें टेम्परेचर टेम्परेचर का भी कोई जिक्र किया नहीं गया। ऐसा तो है ही नहीं कि इसको हम खींचे, ये कॉपर का वायर था बदल करके अल्युमिनियम में हो गया, ऐसा तो है नहीं। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, अल्युमिनियम का वायर कॉपर में परिवर्तित हो गया, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो बेसिकली हम ये समझ गए कि जो भी रजिस्टिविटी है वो दो कारकों में निर्भर करेगी। यदि मटेरियल बदलेगा तब रजिस्टिविटी बदलेगी, या फिर टेम्परेचर में कुछ बदलाव किया जाएगा तब रजिस्टिविटी बदलेगी, अन्यथा रजिस्टिविटी नहीं बदल सकती किसी भी कंडक्टर की। उदाहरण के लिए हम मान ले एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे पास एक वायर है, एक वायर है जिसको जिसकी रजिस्टिविटी एक्स थी। एक वायर जिसकी रजिस्टिविटी एक्स थी, हमने उस वायर को खींच दिया, खींचकर 5 गुना बढ़ा दिया, जिससे उसकी रजिस्टिविटी आधी हो गई। 5 गुना बढ़ा दिया जिससे उसका त्रिज्या आधी हो गई। अब नई रजिस्टिविटी क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि एक वायर है जिसकी रजिस्टिविटी एक्स थी, कोई भी वायर है, मान लीजिए ये एक वायर है, पहले इसकी रजिस्टिविटी एक्स थी, तो हमने उस वायर को खींचकर 5 गुना बढ़ा दिया। मतलब अगर इस वायर को खींचा जाए, इसके 5 गुना बराबर, मतलब इतना कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, जिससे उसका त्रिज्या आधी हो गई। ये जो इसका व्यास है, उसकी जो त्रिज्या है उसकी आधी हो गई। पहले तो अगर मान लो 2 mm थी, उसको आधा करने के बाद मतलब 1 mm उसकी त्रिज्या रह गई। तो अब नई रजिस्टिविटी क्या होगी, त्रिज्या कम हुआ, लंबाई उसकी बढ़ गई खींचने से। तो इस क्वेश्चन में कहीं ये जिक्र किया गया है कि ये मटेरियल बदल गया आपका, जो पहले कॉपर का था फिर अल्युमिनियम का हो गया, या फिर टेम्परेचर में कोई बदलाव किया जाए, ऐसा तो है नहीं। तो जो रजिस्टिविटी पहले थी, पहले कितना रजिस्टिविटी थी,
यक्स, तो जो रजिस्टिविटी पहले थी वही रजिस्टिविटी अब भी रहेगी, रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। हाँ, हर कंडक्टर मतलब हर एक वायर का अलग अलग रजिस्टिविटी होती है। कॉपर की अलग रजिस्टिविटी होगी, अल्युमिनियम की अलग रजिस्टिविटी होगी, सोने की अलग होगी और चांदी की अलग, मतलब हर जितने भी मटेरियल है सबकी रजिस्टिविटी अलग अलग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी मटेरियल, कोई भी किसी भी मतलब पदार्थ का ये वायर हो उसकी रजिस्टिविटी बदल जाएगी। रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी जब तक इन दोनों में बदलाव ना किया जाए। तो ये था आपका रजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन एक वायर जिसकी रजिस्टिविटी इतनी थी उससे वायर खींच के 5 गुना बढ़ा दिया गया, जिसकी रजिस्टिविटी आधी हो गई, अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि ये जो रजिस्टिविटी यक्स थी हमने उसको वायर को खींचकर यहाँ पे हम रजिस्टिविटी हटा देके इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करें। हम एक वायर है, एक वायर है हाँ, एक वायर है, हमने उस वायर को खींचकर 5 गुना बढ़ा दिया जिससे उसका त्रिज्या आधी हो गई। एक कोई वायर है, ये मान लो एक वायर है, हमने इसको खींचा और खींचने के बाद इसकी त्रिज्या आधी हो गई, मतलब ये वायर लंबाई आपकी बढ़ गई, ये पतला हो गया, इसकी त्रिज्या उसके अपेक्षा आधी हो गई, ये 5 गुना बढ़ा दिया गया इसको, 5 गुना। तो नई रजिस्टिविटी की जगह पे हम क्वेश्चन में ये कर देते हैं नया रजिस्टेंस क्या होगा। इस क्वेश्चन में हम ये कह देते हैं कि जब कोई वायर खींचकर उसके लंबाई को 5 गुना बढ़ा दे और उसकी त्रिज्या जो है आधी हो जाए तो उसका नया रजिस्टेंस क्या होगा। तो ये निकालने के लिए और जो इनमें से ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए ए 4 गुना बढ़ जाए, बी में कह रहा है 4 गुना घट जाए, सी ऑप्शन में आपका ये कह रहा है 16 गुना बढ़ जाए, और डी में आपका ये कह रहा है 16 गुना घट जाए। एक ऑप्शन और लेते हैं 20 गुना बढ़ जाए, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस वाले सूत्र से देखो। R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए। मान लो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस था, जो स्टार्टिंग में जो हमारा वायर था R1, उसका रेजिस्टेंस ये है रो L बाई ए। ठीक, अब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका दूसरा, जो नया रेजिस्टेंस 5 गुना खींचने के बाद जो नया रेजिस्टेंस बनेगा उसका क्या होता है। मान लीजिए हम R2 निकालते हैं, R2 निकालेंगे तो R2 में क्या कह रहा है, हमने उस वायर को खींचकर 5 गुना बढ़ा दिया, तो रो हमारा वही रहेगा, लंबाई हमारी बढ़ गई 5 गुना, मतलब 5L, एरिया क्षेत्रफल, वायर नॉर्मली हम वायर जो है वृत्ताकार ही वायर लेते हैं, त्रिभुजाकार वगैरह वायर नहीं लेते हैं, तो गोलाकार ही वायर हमारा रहता है, तो गोले का वायर का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी ले सकते हो ए बराबर ये पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल रखो या फिर निकालने के लिए। तो क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस आधी हो गई,
उसकी त्रिज्या उसकी आधी हो गई, तो ये त्रिज्या आपको आधी करनी है पाई आर स्क्वायर को, ये पाई आर बाई 2, इसकी त्रिज्या को आधी कर दे, इसका स्क्वायर कर दे, तो होगा क्या, ये हो गया रो 5L अपान पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक, अब 4 ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा आपका रो 5 के 20 रो L बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा जो रो L पाई आर स्क्वायर आया, ये तो हमारा पहला रेजिस्टेंस था, ये देखो R1, यही मान तो आया है ना इतना, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस था। तो जो दूसरा रेजिस्टेंस जो हमें निकलेगा वो 20 R1, मतलब जो पहला रेजिस्टेंस है उसकी अपेक्षा 20 गुना बढ़ जाएगा, पहले रेजिस्टेंस की अपेक्षा दूसरा वाला रेजिस्टेंस 20 गुना बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी सही, सही हो जाएगा। ये तो था आपका रेजिस्टेंस निकालने, इस तरह रेजिस्टेंस निकालने। एक कोई और क्वेश्चन लेते हैं हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड, एक मिनट क्वेश्चन देखें। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अगर एक वायर को खींचकर उसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया गया तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन आप देखिए, अगर एक वायर को खींचकर उसके रेजिस्टेंस को, उसके लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया गया, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। इसमें पूछा है अगर एक वायर को खींचकर उसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया गया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो नोट में आप ये लिख लो कि किसी भी वायर को अगर खींचा जाता है, नोट में आप ये लिख लो, कोई भी वायर अगर किसी वायर को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए तो नया रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना बढ़ जाए। नोट में आप ये लिख लो कि अगर किसी वायर को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए तो नया रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। तो इस बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, अगर एक वायर को खींचकर उसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया गया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा।
तो वही जो इसमें बोला है कि 4 n n की संख्या क्या है इसमें 4, तो जब 4 गुना बढ़ा दिया गया तो n स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 4 16, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो 16 गुना बढ़ जाएगा पहले की अपेक्षा, जो मतलब 4 गुना था वो नया रेजिस्टेंस 16 गुना बढ़ जाएगा। इसी तरह हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और कराएंगे हम, फिर लास्ट आज का वीडियो लास्ट होगा। एक क्वेश्चन और हम आपको कराते हैं। उस क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा कि अगर एक वायर को खींचो ना, ठीक यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके, अगर किसी वायर की लंबाई को 6 गुना बढ़ा दिया जाए, अगर किसी वायर की लंबाई को 6 गुना बढ़ा दिया गया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। उस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि किसी वायर को खींचकर, ये एक वायर है, इसको हम खींच करके इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे, तो पहले वायर जो पहला वाला क्वेश्चन था वो सूट करेगा किस पे कि इसका जितना गुना बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर गुना रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। बट इसमें क्या कहा गया है कि लंबाई को 6 गुना बढ़ा दिया गया, इसको खींचा नहीं गया है। मतलब जो वायर पहले ये था उसमें क्या था, ये आपका वायर था, इसी को खींच करके 4 गुना बढ़ा दिया गया था, तो मतलब इतना बन गया था। और इस वाले क्वेश्चन में ये कहा गया जा रहा है कि ये जो आपका वायर था ये अगर जितना बड़ा था इसके मतलब लंबाई को 6 गुना बढ़ा, इसी को 6 गुना और बढ़ा दिया गया। मतलब एक वायर तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, ऐसा 6 गुना बढ़ा देंगे उसी वायर के लंबाई के बराबर, तो जो नया रेजिस्टेंस आपका होगा उतना गुना बढ़ेगा जितना आपका रेजिस्टेंस होगा। पहले का मान लो अगर इसका रेजिस्टेंस x है और 6 गुना बढ़ा दिया जाए तो 6 गुणित x मतलब 6x हो जाएगा नया रेजिस्टेंस जो होगा। तो नॉर्मली देखेंगे आप कि जो भी रेजिस्टेंस है वो जितना अगर तार को खींचा नहीं जा रहा है तो जितना गुना वायर आपका बढ़ेगा उतना आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो बेसिकली ये आपका रेजिस्टेंस का टॉपिक लगभग हमारे हिसाब से खत्म होता है कि रेजिस्टेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद जो है कल जब आपका क्लास लेंगे तो वो होगा सीरीज जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं, कोई बल्ब वगैरह हो गया तो बल्ब को जब सीरीज में जोड़ेंगे तब क्या होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तब क्या होगा, दो बल्ब को अगर सीरीज में जोड़ के जलाएंगे तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो होगा, कौन सा कम ग्लो होगा, पैरेलल में क्या होता है, तो ये कल के वीडियो में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।